कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है? हमारे सिख धर्म में गुरु साहिबानों की पवित्र गुरुवाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा किसी को मारो या किसी को तड़पाओ? तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही बोले बैठे हैं। जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के नुमाइंदे हैं, और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया। जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई, और उनके कोई सींग नहीं है, वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है, यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य, इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है, और समय गुजर रहा है, समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्द में कहें तो जीवन बीत रहा है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुग के चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है,
और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते, क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके हैं आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका।